हज में 3 शैतानों को पत्थर क्यों मारे जाते हैं? और एक सवाल जो शायद आपने कभी सोचा भी ना हो, अगर वाकई ये छोटा शैतान, दरमियाना शैतान और बड़ा शैतान है, तो फिर बड़ा शैतान आखिर बड़ा क्यों है? और अगर शैतान ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत हाजरा, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को भी बहकाने की कोशिश की थी, तो फिर तीनों जुमरात मिना के अंदर ही क्यों हैं? आज हम हज के एक ऐसे अमल की हकीकत जानेंगे जिसे हर साल लाखों मुसलमान अदा करते हैं, लेकिन इसके बारे में कई गलत फहमियाँ भी पाई जाती हैं, और ये है रमी और जमरात। आमतौर पर हम सुनते हैं कि हाजी जाकर 3 शैतानों को पत्थर मारते हैं, पहले छोटा शैतान, फिर दरमियाना शैतान और आखिरत में बड़ा शैतान। लेकिन क्या वाकई वहाँ 3 शैतान मौजूद होते हैं? और क्या वाकई इनमें एक बड़ा और एक छोटा शैतान होता है? हकीकत इससे कुछ मुख्तलिफ है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि कुरान और सही अहादीस में छोटा शैतान और बड़ा शैतान की इस्तिलाहात मौजूद हैं ही नहीं। असल नाम है जमराए सुगरा, जमराए वुस्ता और जमराए कुबरा, यानी छोटा जुमरा, दरमियाना जुमरा और बड़ा जुमरा। गौर कीजिए, बड़ा और छोटा जुमरा के हैं, शैतान के नहीं। वक्त गुजरने के साथ अवामी ज़ुबान में बड़ा जुमरा बदल कर बड़ा शैतान और छोटा जुमरा बदल कर छोटा शैतान बन गया। इसलिए जब लोग कहते हैं कि आज हमने बड़े शैतान को मारा, तो वो दरअसल अवामी इस्तिलाह है, शरई इस्तिलाह नहीं है। लेकिन फिर सवाल पैदा होता है, ये 3 जुमरात आखिर हैं क्या? इस्लामी रवायात के मुताबिक जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म पर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के लिए जा रहे थे, तो शैतान ने उन्हें रोकने की कोशिश की। रवायात में आता है कि शैतान 3 मरतबा मुख्तलिफ मकामात पर आया। पहले मकाम पर हज़रत इब्राहीम ने उससे कंकरियाँ मार कर रद्द किया और आगे बढ़ गए। फिर शैतान दोबारा आया, फिर कंकरियाँ मारी, फिर तीसरी मरतबा आया, फिर कंकरियाँ मारी। अक्सर उलमा और मौरखीन के नज़दीक आज के 3 जमरात इन्हीं 3 मकामात की यादगार हैं, यानी पहला जुमरा शैतान से पहला सामना, दूसरा जुमरा शैतान से दूसरा सामना और तीसरा जुमरा शैतान से तीसरा सामना। लेकिन यहाँ एक और सवाल पैदा हो जाता है। बाज़ रवायात में तो ये भी बयान हुआ कि शैतान सिर्फ हज़रत इब्राहीम के पास नहीं आया था, बल्कि हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को भी बहकाने की कोशिश की थी। और ये रवायत बहुत मशहूर रवायत है। लेकिन अगर ऐसा था तो फिर एक मसला पैदा होता है कि जमरात तो मिना में है, लेकिन हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम उस वक़्त मक्का में थी। तो फिर क्या ये 3 जमरात 3 मुख्तलिफ अफराद की नुमाइंदगी करते हैं, या फिर 3 मरतबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने आने वाले शैतान की? यहाँ मुहक्किकीन एक दिलचस्प बात करते हैं। इनके मुताबिक जोग्राफ़ी एतबार से ज़्यादा मज़बूत बात यही मालूम होती है कि जमरात दरअसल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 3 इनकाउंटर की यादगार हैं, क्योंकि 3 जमरात एक ही रास्ते पर वाक़े हैं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सफ़र से मुताबिकत भी रखते हैं। जबकि हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम वाली रवायात पूरे इब्राहिमी ख़ानदान की अताअत और कुर्बानी को ज़ाहिर करती हैं, यानी आज़माइश सिर्फ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नहीं थी। ये एक तरफ एक बाप अल्लाह के हुक्म पर तैयार था, तो एक बेटा कुर्बानी के लिए तैयार था, और एक माँ अल्लाह की रज़ा पर राज़ी थी। अब एक और दिलचस्प सवाल, अगर शैतान 3 मरतबा आया था, तो क्या बड़ा शैतान सबसे आखिर में आया था? और क्या वो ज़्यादा ताकतवर था? इसका जवाब है नहीं। इस बात की कोई मुस्नद रवायत मौजूद नहीं है कि किसी शैतान की ताकत ज़्यादा थी या कम। दर हकीकत अगर आप मक्का से मिना की तरफ सफ़र करें ना, तो सबसे पहले जो जुमरा उक़बा आता है, जिसे लोग बड़ा शैतान कहते हैं, फिर दरमियाना और फिर छोटा। अगर बड़ा और छोटा शैतान वाकई शैतान की ताकत या वसवसे की शिद्दत को ज़ाहिर करते, तो तरतीब इसके बरक्स होनी चाहिए थी। इससे मालूम होता है कि बड़ा और छोटे शैतान का ताल्लुक़ शैतान से नहीं, बल्कि जमरात की नामज़दगी से है, यानी जमरात कुबरा बड़ा जुमरा, जमरात सुगरा छोटा जुमरा। बस इतनी सी बात है। आज जो हम लोग बड़ी बड़ी दीवारें देखते हैं, ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में मौजूद नहीं थीं। शुरू में तो सिर्फ मकामात मारूफ थे, बाद में निशानदेही के लिए छोटे छोटे सतून बनाए गए। फिर वक्त के साथ इन सतूनों को मजबूत और वसी कर दिया गया, और आज लाखों हाजियों की सहूलत के लिए उन्हें मौजूदा दौर की शक्ल दी गई। लिहाजा हाजी किसी सतून या दीवार को नहीं मारता, वो दरअसल एक यादगार मकाम पर रमी करता है, एक ऐसे मकाम पर जो उसे याद दिलाता है कि शैतान ज़िंदगी में बार बार आएगा,
वसवसा बार बार आएगा, आजमाइश बार बार आएगी। और शायद इसीलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी शैतान को एक बार नहीं बल्कि 3 बार रद्द किया था। और ईमान का मतलब ये नहीं कि शैतान कभी नहीं आएगा, शैतान आएगा, लेकिन आप हज़रत इब्राहीम की याद में उसको बार बार रद्द करें। और यही रमी जमरात का असल पैगाम है।